तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। मेरा नाम है राज और आज से हम लोग देखेंगे इतिहास के। जैसा कि थंबनेल पर देखे होंगे आप लोग 2500 क्वेश्चन पूरा टॉपिक वाइज, पूरे इतिहास मेडुअल, एंशिएंट एंड आपका जो मॉडर्न है, तीनों सेशन आप लोगों का इसी में कराया जाएगा 2500 क्वेश्चंस में, जो कि सभी एग्जामों में आए हुए हैं और आने की संभावना भी है। ठीक है, इससे यदि इतना कवर कर लेते हैं, आप रट लेते हैं, तो इतिहास का वनडे एग्जाम में या तो पीसीएस तक के एग्जाम में कहीं से भी आपका नहीं पूछेगा। हाँ, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्री की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा हद तक आपका हो जाएगा। इवन यदि वनडे एग्जाम में तो लगभग पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन आईएएस पीसीएस की एग्जाम में जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं वो भी आपका कवर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर देखें पूरी तरीके से। अच्छा, यदि नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपलोड करूँ मैं आगे तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, चलिए आज का शुरू करते हैं इतिहास का सेशन। ठीक है, आज का है इतिहास के स्रोत। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे, क्या इतिहास के जो है स्रोत, इसमें हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ से स्रोत है, क्या क्या है, किसके किसके स्रोत के द्वारा हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते समय हम लोग क्या करेंगे, देखिए बुद्ध चरित दिया है, हर्षचरित दिया है, इसके बाद है विक्रमांक देवचरित है, रामचरित है, इसके बाद है नवशंग सांक चरित है, आपका नौसह सांक चरित है। अच्छा, इसको जब मिलाना है, देखिए बाण भट्ट जो है आपका है, ये किससे मिल जाएंगे आपके, तो जो बाण भट्ट हैं ये आपके हैं अश्वघोष। क्या हो जाएगा आपका अश्वघोष, अश्वघोष द्वारा लिखा गया था क्या, बुद्ध चरित। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो हर्षचरित है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया था। विक्रमांक देवचरित ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो लिखा गया था विल्हड़ द्वारा। ठीक, और रामचरित किसके द्वारा लिखा गया था, तो रामचरित आपका लिखा गया था, देखिए ये लिखा गया था आपका संध्याकृत नदी द्वारा। ठीक है, रामचरित तो तुलसीदास वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, पता चले कि कंफ्यूज है कमेंट करने लगे। ठीक है, नवसह सांक चरित किसके द्वारा लिखा गया है, यह पद्मगुप्त द्वारा। कब, पद्मगुप्त द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में पोरस जनपदों का उल्लेख किया गया है। जो पोरस है आपका जनपदों का उल्लेख प्राचीन कालीन किस ग्रंथ में किया गया है, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दिव्यावसान, ये भी दोनों कौन सा, तो आपका देखिए अंगुत्तर निकाय भी है और भगवती सूत्र में भी है, दोनों में है किसका, षोडश का जनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। देखिए कौन कौन सी रचनाएं किसकी किसकी है, यही आपका देखिए मेगास्थनीज क्या था, इसके बाद आपका टालमी का अज्ञात लेखक, इसके बाद आपका हो जाएगा प्लिनी। ठीक है, सभी का देखिए क्या करना है आपका, तो जो मेगास्थनीज है सबसे फेमस यही है, तो इसका है क्या है, इंडिका है ना, इंडिका है। इसके बाद आपका जो है कि जो टालमी क्या लिखा है आपका, ज्योग्राफी। हम लोग जब पढ़ते हैं ज्योग्राफी की शुरुआत में तो हम लोग देखते हैं कि टॉलमी जो है ज्योग्राफी बताता है। इसके बाद यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो अज्ञात लेखक इसमें कौन आ जाएगा, जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इसका जो है अज्ञात लेखक कोई पता नहीं है कौन है। और प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी जो है क्या, नेचुरल हिस्टोरिका लिखा है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, इतिहास के स्रोत से जो मुख्य क्वेश्चन हो सभी को ले लिया गया है ताकि कोई भी एग्जाम में जो आए तो आराम से यहाँ पे कवर हो सके। अच्छा देखिए, चीनी यात्रियों के विवरणों के अनुसार सुमेलित है, क्या हो जाएगा यहाँ पे सुमेलित, देखिए फाइयान है, वेनसांग है, इत्सिंग है, चाओजुकुआ, क्या है, चाओजुकुआ है। अच्छा देखिए यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, फाइयान चंद्रगुप्त, फाइयान जो है आपका है क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, सही बात है एकदम, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। वेनसांग किसके समय में आया था, तो वेनसांग हर्ष के समय में आया था, उसकी राज दरबार में आया था। ठीक, अब इत्सिंग एक किसके समय में आया था, वेशभूषा और खान पान के कारण आया था। यहाँ पे चीनी यात्रियों का विवरण है, यहाँ पे इसके यही कारण दिया जाता है। चाओजुकुआ चोलकालीन इतिहास के समय में यह भारत आया था। ठीक है,
तो इतनी जानकारी होगी आप लोगों के पास एकदम सीधे सीधे। फाहियान के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राज स्थिति के उस समय आया था आपका। वेनसांग हर्ष के समय की राज व्यवस्था जब चल रही थी उसमें आया था। इसके बाद सिंह वेशभूषा खान पान के लिए आया था। और जो चाउ जुकुआ है यह चोलकालीन इतिहास के विशेषता बताता है, जानकारी मिलती है इसके आने से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करें थी भारत में, किसका? अशोक का प्राप्त है। किसका? अशोक का प्राप्त है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम जो है 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया? सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आसान बहुत लोगों को लग रहा होगा, लेकिन यही सब क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, ठीक है ना, तो ध्यान से, जेम्स प्रिंसप। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है इसमें? तो मनुस्मृति है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है आपके रामायण। किसे? रामायण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्राचीनतम पुराण है। तो प्राचीनतम पुराण कौन सा इसमें से है? देखिए मत्स्य पुराण जो है, क्या है? प्राचीनतम पुराण है आपका मत्स्य पुराण। नेक्स्ट, ये सभी के सभी जो है विष्णु के आपका पुराणों में आते हैं, विष्णु भगवान के। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति की प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है, कौन हो जाएगा यहाँ पे? आपका श्रीमद् भागवत गीता। क्या? श्रीमद् भागवत गीता जो है आपका कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो प्राचीनतम जो ग्रंथ है व्याकरण अष्टाध्यायी है कि रचनाकार कौन है? यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का पाणिनि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो जो शुल्व सूत्र है किस विषय से संबंधित है आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा ज्यामिति से। किससे? ज्यामिति से, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो अभिलेख जो अशोक के 13 अभिलेख थे उसमें से किस अभिलेख में आपका जो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो ये हुआ आपका जानते हैं द्वितीय मुख्य शिलालेख में। किसमें? द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है आपका अशोक के दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख हुआ है, उन्हीं के अभिलेख में 13 अभिलेख थे मुख्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करना है कि पहला कथन है कथन क्या कह रहा है कि फाहियान ने उल्लेख किया कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता है। फाहियान ने क्या उल्लेख किया कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति जो है आपका मांस नहीं खाता। तो ये बिल्कुल सही है, यह सही है, वो पुष्टि की थी, उल्लेख किया था उन्होंने अपने पुस्तक में। अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था, जो था आपका मील का पत्थर था दोनों। ये भी सही है, लेकिन ये नहीं है कि आपका ये इससे रिलेट कर रहा है, रिलेट नहीं कर रहा है, अलग अलग दोनों से आपस में सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दोनों कथन सही, परंतु आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, दोनों अलग अलग आपस में सही है। ठीक, चलिए सीयू की नामक यात्रा का विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? जो सीयू की नामक यात्रा का विवरण किससे जुड़ा हुआ है ये हमें बताना है 15 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर हो जाएगा वेनसांग से। किससे? वेनसांग से जुड़ा है सीयू की नामक यात्रा का विवरण। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो सीयू की नामक यात्रा के विवरण किससे जुड़ा है? सेम टू सेम वही क्वेश्चन फिर आ गया, वेनसांग हो जाएगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन है कि 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। जो 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है वो है आपका बोगज गोई से। कहाँ से, किस अभिलेख में प्रदर्शित किया गया है, मिला है? बोगज गोई अभिलेख से मिला है कि वैदिक देवताओं का वर्णन उसमें है, बोगज गोई अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें यदि हम लोग तो हो जाएगा कि अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? जो अष्टांग हृदय संहिता है
इनमें से निम्न में से किससे संबंधित ग्रंथ है? तो किससे संबंधित ग्रंथ है? चिकित्सा शास्त्र से। किससे? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित कीजिए। अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित करना है। देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख, इसके बाद अगला है कि एहोल अभिलेख, भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख। इसमें से देखिए क्या सुमेलित है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे जो हाथीगढ़ गुम्फा अभिलेख है यह है खारवेल से संबंधित है। इसके बाद जो जूनागढ़ अभिलेख है यह दामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है सभी लोग जानते हैं इसको क्या, कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। और एहोल अभिलेख यह आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। जो लास्ट में बचा भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख यह आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। फिर से एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है कि जो आपका हाथीगढ़ गुम्फा अभिलेख है खारवेल से संबंधित है। इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है। और जो प्रयाग स्तंभ लेख है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। और भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा, पूछता है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बस पूरे तरीके से सीरीज को फॉलो कर लीजिए। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेखों अभिलेखों से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेखों अभिलेखों से क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे प्राप्त हो जाता है आपका मस्की, गुर्जरा, नेट्टर, उदयगोलम, सभी के सभी प्राप्त होते हैं। ठीक है, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेखों अभिलेखों से प्राप्त होता है। ठीक है, सभी के सभी। नेक्स्ट है, और इसका लास्ट क्वेश्चन है जो आपका इतिहास के स्रोत था, इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य एशिया के बोगज कोई अभिलेख में विभिन्न देवताओं के नाम का उल्लेख हुआ है। कौन कौन से देवताओं के नाम का उल्लेख हुआ है? बोगज गोई में ध्यान दीजिए, अभी पीछे ऊपर पढ़े थे क्वेश्चन, उसमें है आपका इंद्र का भी हुआ है, वरुण का भी हुआ है, मित्र का भी हुआ है, नासत्य का भी हुआ है। उपयुक्त सभी देवताओं का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में हुआ है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। प्राचीन भारत के इतिहास से, इतिहास के स्रोत से 20 क्वेश्चन था आपका, 20 क्वेश्चन था अलग अलग टॉपिक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सभी मित्रों में। 2500 क्वेश्चन करवाएंगे, समझ जाइए कि मज़ा आ जाएगा। पूरे क्वेश्चन करने के बाद कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सभी चैप्टर लाएंगे, सभी मतलब टॉपिक लाएंगे, ज्योग्राफी भी लाएंगे, ये भी लाएंगे, साइंस चल ही रहा है आपका पहले प्रीवियस ईयर, फिर उसका भी 2500 क्वेश्चन वाला लाएंगे सीरीज। ठीक, चलिए ऐसे ही अपनों और अपनों खूब ख्याल रखिए, मन से देखते रहिए, आराम से एकदम पढ़ते लिखते रहिए। चलिए, क्या दिक्कत है, पेपर अभी नहीं होगा, होगा चाहे जब भी होगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।